हेलो फ्रेंड्स, लो विज़ार्ड गुरु में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में सर्विसेज की एंट्रीज़ देख रहे थे। उसमें हमें नेक्स्ट एंट्री देखनी थी। हमारे सीरियल नंबर से एंट्री नंबर 18 है। 18, 19, 20 तीन एंट्रीज़ हमारी बाकी है। एंट्री नंबर जो क्लोज बेयर एक्ट के अंदर दी हुई है, एंट्री नंबर 15 बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एंट्री है। आप देखिएगा, मोटर व्हीकल की रेंटिंग से रिलेटेड एंट्री है। यदि सप्लाई ऑफ सर्विसेज रिलेटिंग टू द मोटर व्हीकल, चाहे मोटर व्हीकल की रेंटिंग जो की जाती है वह गुड्स की रेंटिंग की जाती है या फिर पैसेंजर को ट्रांसफ़र किया जाता है थ्रू द रेंटिंग ऑफ द मोटर व्हीकल। चाहे उस मोटर व्हीकल में आप गुड्स लेके जा रहे हैं, चाहे पैसेंजर को लेके जा रहे हैं, पर्पस कुछ भी हो, ठीक है। यदि सर्विस प्रोवाइडर एक पर्सन है अदर देन दी बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, ओके। और दूसरी बात, जो सर्विस रिसीवर है वो बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विसेज दे रहा है बॉडी कॉर्पोरेट को, तो बॉडी कॉर्पोरेट जीएसटी पे करेगा अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बॉडी कॉर्पोरेट विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब एक बात क्या ध्यान दीजिए, गुड्स मोटर व्हीकल और पैसेंजर मोटर व्हीकल के केसेस में रेंटिंग की दिशा में दो रेट्स होती है। यदि आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आते हैं तो 5% रेट से आप पर टैक्स लगेगा एज ए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। 5%, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। तो बॉडी कॉर्पोरेट विल बी लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और उस दशा में आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। याद रखिए, एक बात याद रखिए, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर बॉडी कॉर्पोरेट 5% रेट से टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट को कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन इसमें बनाया गया, एक्सेप्ट यदि ये बॉडी कॉर्पोरेट आगे भी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का बिजनेस करता है, यानी कि इनपुट सर्विसेज भी इसकी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है दोस्तों, आउटपुट सर्विसेज भी इसकी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, यानी कि सेम बिजनेस है, इनपुट और आउटपुट सेम है, ठीक है। तो इसे जो 5% इसने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आईटीसी पे किया, उसका आईटीसी मिल जाएगा, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ये ले सकता है। पर यदि ये बिज़नेस, ये बॉडी कॉर्पोरेट का बिज़नेस मोटर व्हीकल की रेंटिंग का नहीं है ना, तो आरसीएम के अंदर 5% से टैक्स इसे पे करना पड़ेगा और इसे कोई आईटीसी उसका नहीं मिलेगा। इतनी बात हुई है विद रेस्पेक्ट ऑफ आरसीएम। अब दूसरा, यदि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का केस चाहे गुड्स का हो, पैसेंजर का हो, उसमें फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के ऑप्शन को यदि अडॉप्ट किया जाता है, गुड्स और पैसेंजर के रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में दो रेट्स होती है, एक तो 5% और एक 18%। 5% रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आती है, वो हमने बात कर ली। अब 18% की जो रेट है वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आती है। कहने का मतलब, यदि आपने 18% स्लैब रेट के अंदर अपने आप को ऑप्ट किया है टू पे द जीएसटी एट द रेट 18% अंडर द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, तो सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर तो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगा ऑब्वियसली, बट ये 18% रिकवर किससे किया जाएगा इनवॉइस में? बॉडी कॉर्पोरेट से ही किया जाएगा, ओके। अब यहाँ पर आरसीएम तो लग नहीं रहा है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस नहीं होना चाहिए, इस तरह से गवर्नमेंट ने टैक्स की प्लानिंग करी है, ठीक है। क्योंकि आरसीएम के अंदर 5% टैक्स बॉडी कॉर्पोरेट से ले लिया, उसे कोई आईटीसी नहीं दिया जब तक कि वह सेम बिजनेस नहीं करता, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का आगे बिजनेस नहीं करता। पर यदि आरसीएम नहीं दिया जा रहा है या आरसीएम को ऑप्ट फॉर नहीं किया जा रहा है, बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ पर जीएसटी पे करने के लिए लायबल नहीं है, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को 18% से फुल टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी आउटपुट सर्विसेज पर। और इसके रेस्पेक्ट में चूंकि ये टैक्स इस बॉडी कॉर्पोरेट से ही वसूला गया है, इसलिए यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट को 18% आईटीसी बुक करने का अधिकार हो जाएगा, चाहे वो आगे सेम बिजनेस में डील करता हो या नहीं, चाहे वो आगे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का बिजनेस नहीं भी करता हो। तो आपके पास दो विकल्प हैं, पहला तो आरसीएम आप ऑप्ट कर लीजिए, 5% का आरसीएम के अंदर टैक्स पे कर लीजिए और आईटीसी बुक मत कीजिए।
पर उस दशा में एक एक्सेप्शन है, आप सेम बिज़नेस करते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का ही, तो वो आप RCM का भी ITC बुक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज़्म के अंदर आप टैक्स पे कीजिए, बॉडी कॉरपोरेट से रिकवर कर लीजिए और बॉडी कॉरपोरेट को ITC का बेनिफिट दे दीजिए। ये हुई हमारी एंट्री नंबर 15। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ हम चलते हैं। एंट्री नंबर 16। एंट्री नंबर 16 नेक्स्ट देखते हैं। लेंडर सिक्योरिटीज़ को लैंड करने की सर्विसेज दे रहा है बोरोवर को। क्या सर सिक्योरिटीज़ को लैंड भी किया जा सकता है, सिक्योरिटी बुक को बोरो भी किया जा सकता है? यस, ऑब्वियसली सिक्योरिटी को लैंडिंग भी की जा सकती है, बोरोविंग भी की जा सकती है, बट ये लेंडर जो सिक्योरिटीज़ को लैंड कर रहा है, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये बंदा जो लैंडिंग कर रहा है ये सिक्योरिटीज़ उसी के नाम पर या तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, सिक्योरिटीज़ आर रजिस्टर्ड इन हिज नेम, या फिर इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ, या तो उसके नाम पर होनी चाहिए या एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथोराइज्ड इन दिस बिहाफ। यदि ये सिक्योरिटीज़ रजिस्टर्ड हैं तो वो उनकी लैंडिंग कर सकता है बोरोवर को, बट ये लैंडिंग वो सेबी अप्रूव्ड इंटरमीडिएटरी के माध्यम से ही, सेबी से मान्यता प्राप्त मध्यस्थ के माध्यम से, इंटरमीडिएटरी के थ्रू ही हम यह लैंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर RCM के अंदर जिसे लैंडिंग की जा रही है वो बोरोवर GST पे करने के लिए लायबल होगा अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। तो एक बार वापस से रिवाइज करता हूँ। सिक्योरिटीज़ की लैंडिंग कर रहा है लेंडर थ्रू द अप्रूव्ड सेबी अप्रूव्ड इंटरमीडिएरी, तो बोरोवर GST लायबल होगा पे करने के लिए, बट ये जो लेंडर सिक्योरिटीज़ लैंड कर रहा है उस सिक्योरिटी उसके नाम से रजिस्टर्ड होनी चाहिए या फिर इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन ऑथोराइज इन दिस बिहाफ। अब आने वाली हमारी लास्ट सर्विस जो RCM के अंदर कवर की गई है वो है सिक्योरिटी की सर्विसेज। ओके, उसे मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो लास्ट और इंटरेस्टिंग एंट्री हमारे सामने से उपस्थित है, एंट्री नंबर 20। सर यहाँ पर सिक्योरिटी की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनेल्स, ठीक है। सिक्योरिटी पर्सोनेल्स सप्लायर्स विल बी द पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। जो सिक्योरिटी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वह अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी पर्सोनेल्स की सर्विसेज यहाँ पर सप्लायर के द्वारा दी जाती है, यानी कि वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। जैसे सलमान खान को सिक्योरिटी की सर्विसेज दी जा रही है तो शेरा का नाम सुना होगा, सिक्योरिटी गार्ड है ना। आप भी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हायर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जिनसे भी सिक्योरिटी की सर्विसेज ले रहे हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, ओके। तो आप सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए जो उन्हें कंसिडरेशन पेमेंट करेंगे सर वो GST पे नहीं करेंगे, एज ए वो सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज आपको दे रहे हैं, आप उन्हें छोड़िए, ठीक है। आपको GST पे करना पड़ेगा सब्जेक्ट टू कंडीशन आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं, यानी कि सलमान खान है शेरा के लिए, लोकेटेड है इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो आपको GST पे करना होगा। सब्जेक्ट टू कंडीशन आप कंपोजिट डीलर नहीं हैं, कंपोजिशन डीलर नहीं है और आप TDS डिडक्टर भी नहीं है, टैक्स डिडक्टर भी नहीं है। आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी है, आप कंपोजिशन डीलर नहीं हैं और ना ही आप टैक्स डिडक्टर हैं। ना तो आप कंपोजिशन डीलर हैं, ना ही आप टैक्स डिडक्टर हैं, और आप सिक्योरिटी की सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द सप्लायर अदर देन द बॉडी कॉर्पोरेट, then you as a registered person recipient of security services will be liable to pay GST। तो सर यहाँ पर हमारी स्पेसिफाइड सर्विसेज पूरी तरह से 20 स्पेसिफाइड सर्विसेज फिनिश होती है। अब हमें 9 सबसेक्शन 4 करना है, ठीक है। देखिए सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में क्या होता था। पहले बिल्डर्स, यहाँ पर स्पेसिफाइड सर्विस सप्लाई रिसीवर जो हैं वो बिल्डर और डेवलपर को शामिल किया गया। स्पेसिफाइड रिसीवर को बताया गया कि वो बिल्डर और डेवलपर होंगे, क्योंकि बिल्डर और डेवलपर के लिए एंट्री इसलिए इंसर्ट की गई, नोटिफाई इसलिए की गई
क्योंकि बिल्डर और डेवलपर पहले रजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स को परचेज कर कर आगे सप्लाई करते थे कस्टमर्स को बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो सर रजिस्टर्ड पर्सन से जब वो अपने रॉ मटेरियल्स को, इनपुट्स को, कैपिटल गुड्स को परचेज करते थे तो वह 5% रेट से टैक्स पे करते थे, 5% रेट से इनपुट पर टैक्स पे कर लेते थे और आईटीसी का बेनिफिट नहीं लेते थे कि हमें आईटीसी नहीं चाहिए। तो लोअर रेट से वो जीएसटी का इनपुट पर टैक्स पे कर देते थे। ठीक है, अब आगे जो सप्लाई वो करते थे उससे हायर रेट से टैक्स पे किया जाता था। तो गवर्नमेंट को जैसे मान लीजिए 5% इनपुट पर टैक्स आया और 12% आउटपुट पर, यानी 17% लेट एग्जाम्पल टैक्स का बेनिफिट हो जाया करता था। अब इन बिल्डर्स ने, डेवलपर ने क्या किया, रजिस्टर्ड पर्सन से परचेजिंग बंद कर दी ताकि इन पर टैक्स ना लगे और इन्हें सस्ता मटेरियल मिल जाए। तो इन्होंने अनरजिस्टर्ड पर्सन से मटेरियल परचेज, इनपुट और कैपिटल गुड्स को परचेज़ करना चालू कर दिया और उसे यूज़ लेकर अपनी डेवलपिंग और बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में चालू कर दिया उपयोग करना। अब उस पर जब रजिस्टर्ड पर्सन से ये परचेजिंग करते थे तो टैक्स लगता नहीं था, वो इनवॉइस इशू करता नहीं था। और आगे जब ये सप्लाई करते थे तो गवर्नमेंट को कंपैरेटिवली लोअर रेट से टैक्स पे करते थे। तो सर यहाँ पर गवर्नमेंट को लॉस होता था रेवेन्यू का ह्यूज लॉसेस होते थे गवर्नमेंट को। इसके कारण ये एंट्री इंसर्ट की गई और नोटिफाइड किया गया कि ये स्पेसिफाइड सप्लायर रिसीवर यानी कि बिल्डर और डेवलपर यदि स्पेसिफाइड किए गए गुड्स और स्पेसिफाइड की गई सर्विसेज जो वो रिसीव करते हैं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ देयर बिजनेस, तो सर यदि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से ये परचेजिंग करते हैं तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म के अंदर ये बिल्डर्स और डेवलपर्स को टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर अब आरसीएम के अंदर यहाँ बिल्डर और डेवलपर को टैक्स के दायरे में लेकर आया गया है। तो सर यहाँ पर हमारी पूरी तरह से रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म की एंट्रीज़ ख़त्म होती है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म से रिलेटेड चैप्टर ख़त्म होता है। रिवर्स चार्ज में आईटीसी के क्या प्रोविज़न हैं वो हम आईटीसी वाले चैप्टर में देखेंगे। तो रिवर्स चार्ज पूरी तरह से फिनिश होता है, यहाँ पर हम पूरी तरह से इसको ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं रिवर्स चार्ज को। और आप चैनल को लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।